बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पार्ट 2 कंटिन्यू करने वाले हैं अपना। किसका पार्ट 2? गवर्नर सिंध की जो हम वेबसाइट बना रहे थे उसके होम पेज का पार्ट 2 अपलोड करना था, और बीच में इतनी सारी चीज़ें आ गई जो आप लोगों को माइलस्टोन वगैरह आ गए, उसकी वजह से हम वीडियो ये आगे नहीं बना सके। ठीक है, कंटिन्यू नहीं कर सके इसको। लेकिन मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े तो मुझे याद आया कि ये वेबसाइट तो आधी अधूरी रह गई थी, तो इंशाल्लाह आज जो है हम इसका पार्ट 2 कवर कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें मैंने बना दी थी, हेडर बना दिया था। ठीक है, और हेडर के अलावा बाकी सारे इसके अंदर जो पार्ट्स है, स्लाइड्स वगैरह सब चीज़ें हमने डन कर ली थी। फुटर भी बन गया था इसका। अब हमें क्या चाहिए? हीरो सेक्शन चाहिए होम पेज का, जिसके अंदर गवर्नर साहब की इमेज आएगी बैकग्राउंड में। ठीक है, और कुछ टेक्स्ट होंगे, जो टाइटल्स वगैरह होंगे वो ऐड करने हैं हमने। सही है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, हम आ जाते हैं अपनी फाइल में। ठीक है, वही सारा कोड है जो हमने जहाँ से छोड़ा था। सही है, तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने कंपोनेंट बनाना है। सही है, जैसे ये सारे कंपोनेंट्स बनाए थे ना हमने, सेम ऐसे ही एक कंपोनेंट बनाना है। तो कंपोनेंट पे जाते हैं और यहाँ से एक फोल्डर ले लेते हैं। फोल्डर का नेम मैं रखती हूँ हीरो। ठीक है, और इसके अंदर एक फाइल बनाती हूँ मैं, इंडेक्स डॉट टी एस एक्स। ठीक है, जैसे हमने बाकी सब में फाइल्स बनाई थी ऐसे ही हमने हीरो के अंदर भी फाइल बना दी है, इंडेक्स डॉट टी एस एक्स की। ठीक है, तो अच्छा ये वाली मैं बंद कर देती हूँ। तो अब ये हम आ गए हीरो के अंदर, इंडेक्स डॉट टी एस एक्स। आर ए एफ सी ई करते हैं। एक मिनट, अब सही है। ठीक है, आर ए एफ सी किया, यहाँ से हम इसका नेम चेंज कर देते हैं। हम इसको नेम दे देते हैं हीरो। ठीक है, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। सही है, अब हमें करना क्या है? अब हमें करना ये है कि हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपोर्ट भी करवानी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं इंपोर्ट करवाती हूँ, इंपोर्ट इंपोर्ट, और उसके बाद हम यहाँ से करेंगे, ये आ रहा है हमारे पास पॉपिंस। इसको हम सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट फॉन्ट गूगल। ठीक है, अब ये क्या है, पॉपिंस क्या है, इसको मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। प्रोजेक्ट को मॉडर्न और प्रोफेशनल बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, पॉपिंस है क्या? पॉपिंस एक गूगल फॉन्ट है जो नेक्स्ट जेएस में स्टाइलिश और रीडेबल टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना रहे हैं। तो उसके अंदर जो भी इसका फॉन्ट वगैरह है वो काफ़ी मॉडर्न और प्रोफेशनल नज़र आना चाहिए, तो इसके लिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ तक ये काम हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देनी पड़ेंगी। तो यहाँ से मैं आ जाती हूँ कॉन्स्ट। ठीक है, और पॉपिंस, अच्छा एक मिनट, इसको हमने ऐसे नहीं देना। ठीक है, पॉपिंस, और यहाँ से हम अब इसको ले लेते हैं। सही है, और अब हम लगाएंगे यहाँ से पैरेंथेसिस, देन कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर जो है अब आपने अपनी चीज़ें बता देनी है। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टीज़ देंगे इसकी, एक वेट देंगे और एक सबसेट देंगे। ठीक है, वेट पे आ जाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे वेट ले लेती हूँ। मैंने वेट की प्रॉपर्टी ले ली। ठीक है, और वेट की प्रॉपर्टी लेने के बाद हम एक एरे बनाते हैं और उसके अंदर हम बता देते हैं जैसे 300, उसके बाद 400, 400 के बाद 500, 500 के बाद 800, देन हमारे पास आएगा लास्ट 900। ठीक है, इस तरीके से हमने ये प्रॉपर्टी दे दी वेट की। इसके बाद हमने आ जाना है, हमने यहाँ से लेना है सबसेट्स। ठीक है, सबसेट्स की प्रॉपर्टी लेंगे। सबसेट्स की प्रॉपर्टी लेंगे, एक एरे बनाएंगे और उसके अंदर हम लिख देंगे, देखिए हमें खुद दे रहा है लैटिन, हम यहाँ से ये लैटिन सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कॉमा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसेट हमने लेटिन दिया, वेट हमने बता दिया। वेट आपको पता है कि फॉन्ट हमारा कितना बोल्ड हो, 300 हो, हेडिंग हो तो उस पर 400 हो या 800 बोल्ड हो, इस हिसाब से। ठीक है, सबसेट जो है वो क्या करेगा, लैटिन कैरेक्टर्स को सपोर्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ तक हमने इसकी प्रॉपर्टीज भी दे दी हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हमने क्या काम करना है, इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे अपने रिटर्न वाले स्टेटमेंट पे। ठीक है, रिटर्न के बाद हमारे पास एक डिव है, इसके अंदर हमने कुछ काम करना है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं इस डिव के अंदर। ठीक है, इस डिव के अंदर मैं आ गई। अब इस डिव में आने के बाद मैंने क्या करना है, क्लास बनानी है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे दे दूंगी क्लास नेम, सॉरी क्लास नेम। ठीक है,
क्लास नेम देने के बाद हमने क्या करना है यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे ये नहीं आएगा, हम यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस और बैकटिक्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने क्या कर लिया, डिव लिया, डिव के अंदर हमने क्लास नेम लिखा, क्लास नेम लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी क्लासेस बता देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ले रहे हैं रिलेटिव। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया, रिलेटिव लिया है। रिलेटिव चाइल्ड एलिमेंट की पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रिलेटिव ले लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, Z0 और W फुल। ठीक है, ओवरफ्लो हिडन, BG ओपेसिटी 75 लेनी है हमने। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको देखती हूँ 75 70, ये रहा। ठीक है, BG ओपेसिटी 75 ले ली हमने। इन्हें बैकग्राउंड में जो हम इमेज लगाएंगे उसको हमने कितना दिखाना है। ठीक है, हमें 100% नहीं चाहिए। आपने देखा होगा गवर्नर हाउस की वेबसाइट पे भी वो लाइट नज़र आ रही है। ठीक है, तो उसकी ओपेसिटी हमने 75 रखी है। उसके बाद आपने लगाना है BG, और BG के बाद अब यहाँ पे हमने देनी है अपनी इमेज। ठीक है, तो उसका हम URL ले लेंगे। URL किस तरीके से लेंगे, हम यहाँ पे बैकटिक्स लगाए, और बैकटिक्स लगाने के बाद हमने क्या करना है, सिंपल इधर आना है और अपनी इमेज दे देनी है। अब इमेज कहाँ से आएगी हमारी, इमेज सिंपल आपके पास आएगी, यहाँ से आप जाइए। ठीक है, कहाँ गया पब्लिक। ठीक है, यहाँ से आप आइए और यहाँ से आपने अपनी इमेज उठा लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो इमेज है कौन सी थी, थिंक ये वाली थी, नहीं ये नहीं थी, सॉरी, ये है। ठीक है, bghouse.jpg, सही ये वाली इमेज चाहिए। तो यहाँ से मैं इसका नेम पहले उठा लेती हूँ। मैं सेम यहाँ से रिनेम करके यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ नेम, ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे। सही है, और यहाँ पे आके हमने वही नेम दे देना है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास उसका URL आ जाएगा। किसका, सॉरी यहाँ पे मैंने बैकटिक्स लगा दिए तभी एरर आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सही है। अब ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, उसका URL दे दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे इस एरे से बाहर आना है, और यहाँ से आने के बाद हमने कर देना है BG कवर, यानी जितना एरिया उस पर क्या हो, हमारी इमेज बैकग्राउंड पे आ जाए। सही है, और उसके बाद हमने डॉलर लगाना है, और डॉलर लगाने के बाद कर्ली ब्रेसेस लगेंगे, और वहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने पॉपिंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, पॉपिंस ये हमने ले लिया, और डॉट क्लास नेम। सही है, इस तरीके से हमने यहाँ पे ये सारी चीज़ें ले ली हैं। अभी हमारे पास ये ओपन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैं करती क्या हूँ, पहले यहाँ से जाके मैं इसको page.tsx में रख देती हूँ, अपने हीरो वाले पार्ट को। ठीक है, जो हमारा रूट पेज है ना, उसके अंदर जाएंगे। यहाँ देखिए टेक्स्ट दिया है, कंपलसरी, एडवांस, ये सीक्वेंस से सारी चीज़ें देनी है। तो सबसे पहले हीरो आना था, तो अब हीरो कंपोनेंट हमारा बन चुका है, तो हम यहाँ से ले सकते हैं हीरो। ठीक है, ये आ रहा है, नहीं ये हीरो कंपोनेंट नहीं है हमारा। ठीक है, क्या हो गया, हीरो। ठीक है, ये आ गया कंपोनेंट हमारा, और यहाँ से हम इसको ले लेते हैं, ये इंपोर्ट हो गया। सही है, तो हमने हीरो कंपोनेंट भी ले लिया। अब इसको पेज को हम बंद कर देते हैं। हमारा कौन सा पेज था, जो हमारा रूट पेज है, यानी जो global.css लेआउट के साथ जो बना होता है हमारा रूट पेज, ये वो पेज है। अब यहाँ तक मैंने ये काम कर लिया, चीज़ें यहाँ पे ऐड करवा दी। अब मज़ीद चीज़ें कुछ हैं वो हम यहाँ पे ऐड करते जाते हैं। ये पहला डिव था हमारा जो हमने बना लिया। उसके बाद बात आ जाती है सेकंड डिव की। ठीक है, सेकंड डिव जो हम बनाएंगे ना, इसका काम होगा बैकग्राउंड के ऊपर ट्रांसपेरेंसी लेयर देना। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, एक और डिव बनाएंगे। यहाँ पे तो मैं ले लेती हूँ डिव। सही है, डिव ले लिया मैंने। अब इस डिव के अंदर हमने काम करना है, तो यहाँ से वैसे ही मैं ले लूँगी क्लास नेम। ठीक है, क्लास नेम मैंने ले लिया। अब क्या करना है, क्लास नेम लेने के बाद यहाँ से मैं दे देती हूँ एब्सोल्यूट। ठीक है, पहले हमने रिलेटिव ली थी, अब हमने लिया एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या करता है, पेरेंट के अंदर पोजीशन फिक्स करता है। सही है, तो अब हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट ले लिया। एब्सोल्यूट के बाद इंसर्ट 0 ले रही हूँ मैं। इंसर्ट 0 का क्या मतलब है कि आपका जो मार्जिन है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, वो सब पे क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इसलिए हमने इंसर्ट 0 लिया है यहाँ पे। ठीक हो गया, -z -50
और उसके बाद जो है एच हम ले लेंगे फुल, ठीक है, और डब्ल्यू भी हम कर देते हैं फुल यहाँ से, ठीक है, और बी जी जिंक 100, सही है। जो हमारा बैकग्राउंड का कलर होगा वो हमने बता दिया, बी जी ओपेसिटी 80 चाहिए हमें, तो यहाँ से हम इसको सिंपल डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं 80, ठीक हो गया। यहाँ तक हमने ये काम कर लिया और ये हमारा डिव यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा इसके साथ। तो मैं इसको इसके बराबर में ही ले आती हूँ, ठीक है। ये डिव यहाँ पे क्लोज हो गया। अब इससे बाहर निकल आते हैं। सारी चीज़ें आपने देखनी है कब कौन से डिव में क्या काम कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे डिव्स काफ़ी सारे बनेंगे तो कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। उसके बाद एक और डिव बनेगा हमारे पास, एक और डिव बना। अब इस डिव के अंदर हमें और काम करना है। ये हमारा कौन सा डिव है, ये हमारा थर्ड डिव है। ये किस लिए यूज़ कर रहे हैं, टेक्स्ट और इमेज को फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू अरेंज करने के लिए हम यहाँ पे ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी हम कोड करेंगे वो इस काम के लिए होगा। तो यहाँ से हम क्लास नेम ले लेते हैं सिंपल। क्लास नेम लेने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल देना है Z-50, ठीक है। M हमारे पास आ जाएगा ऑटो, यानी मार्जिन ऑटो ले लिया, मार्जिन टॉप ले लेते हैं, ठीक है, वो हम 6 ले लेते हैं यहाँ पे। और उसके बाद आ जाएगा ब्लॉक, ब्लॉक के बाद आपके पास आएगी विड्थ आपकी, तो विड्थ हमें यहाँ से लेनी है 95%, ठीक हो गया। विड्थ आ गई। आइटम सेंटर, आइटम्स सेंटर कर देते हैं, ठीक है। आइटम सेंटर हो गए। जस्टिफाई बिटवीन, जस्टिफाई बिटवीन ले लिया हमने। और उसके बाद MD फ्लैक्स, यानी मीडियम स्क्रीन्स पे MD फ्लैक्स रॉ, यानी मीडियम स्क्रीन्स, यानी जो हमारे पास लैपटॉप्स हैं, ठीक है, या हमारे पास पीसीज वगैरह हैं, तो उन पे जो है हमारे पास क्या हो, रॉ के अंदर शो हो ये, ठीक है। तो मीडियम स्क्रीन्स पे क्या हो, फ्लैक्स रॉ हमने यहाँ पे दे दिया। LG लार्ज स्क्रीन जो है हमारे पास, उसमें हम दे देते हैं इसकी विड्थ कितनी, 90%, ठीक है। लार्ज स्क्रीन्स पे 90% दे दी। एक्सेल पे हम दे देते हैं इसकी विड्थ 1300 पिक्सल्स, ठीक हो गया। तो यहाँ तक हमने ये काम भी कर दिया है। ये वाला डिव भी हमारे पास क्या हो गया, डन हो गया, सही है। अब हमने क्या करना है, इधर आ जाना है। इस डिव के अंदर रहते हुए ही हमने क्या करना है, अब एक और डिव बनाना है। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि कब कौन सा डिव कहाँ क्लोज हो रहा है, किस डिव के अंदर कौन सा डिव बन रहा है, सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। इसको मैं बंद कर देती हूँ ताकि कोड अच्छे से विजिबल हो आपको, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, 3 डिव्स बना लिए। अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे आके एक और डिव बनानी है हमने, ठीक है। तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ डिव। डिव लेने के बाद क्या करना है, इस डिव के अंदर ही हमें काम करना है। तो मैं सिंपल क्लास नेम ले लेती हूँ। अजान हो रही है, अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अजान हो गई है तो अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये वाला जो डिव है ये हम किस लिए बना रहे हैं कि गवर्नर हाउस की जो भी वेबसाइट है उनके जो टाइटल्स हैं उनको डिस्प्ले करने के लिए अब ये वाला डिव बन रहा है। इसमें जो भी काम होगा ये टाइटल्स के लिए होगा, सही है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले एच फिट, सही है। विड्थ जो है हम इसकी फुल कर देते हैं। पैडिंग टॉप इसकी हम 5 कर देते हैं। मीडियम स्क्रीन पे इसकी जो विड्थ होगी वो होगी आपके पास हाफ, ठीक है। हाफ मीन्स यानी जो भी आपकी स्क्रीन है उसका 50%, सही हो गया। उसके बाद मीडियम स्क्रीन पे इसकी जो पैडिंग होगी वर्टिकली वो आपके पास आ जाएगी 10, ठीक हो गया। ये हमने यहाँ तक ये काम कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं। अब हमें हेडिंग्स चाहिए तो हम H1 ले लेंगे सबसे पहले, सही है। अच्छा, इस टिप को हम नीचे ले जाते हैं। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, H1 ले लिया। अब H1 में पहले हम हेडिंग्स लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, H1 हमें एक एक करके ही बनाते हैं बल्कि। तो यहाँ पे पहली हेडिंग हमारे पास आ जाएगी गवर्नर सिंध, ठीक है। पहली हेडिंग हमारे पास क्या आ गई, गवर्नर सिंध। अब इसके अंदर हम एक क्लास बना देते हैं। यहाँ पे आते हैं, क्लास नेम,
ठीक है। क्लास नेम में आके हम यहाँ पे कर देते हैं वाइट स्पेस नाउ रैप। वाइट स्पेस नाउ रैप क्या होता है, टेक्स्ट एक लाइन में रहे, रैप ना हो। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं वाइट स्पेस वाइट वाइट स्पेस नाउ रैप, ये आ रहा है हमारे पास। यहाँ से हमने ये ले लिया। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट जो है हम इसका कर देंगे सेंटर में। टेक्स्ट सेंटर कर दिया। उसके बाद टेक्स्ट के जो है साइजेस हम बता देते हैं। यहाँ से हम ले लेते हैं 2 रैम। ठीक है, 2 रैम हमने टेक्स्ट का साइज ले लिया। फॉन्ट हम कह देंगे हमें चाहिए एक्स्ट्रा बोल्ड। ठीक है, एक्स्ट्रा लाइट नहीं, एक्स्ट्रा बोल्ड। हमने फॉन्ट यहाँ से एक्स्ट्रा बोल्ड ले लिया। लीडिंग टेन। ठीक है, लीडिंग 10। ट्रैकिंग वाइडर ट्रैकिंग वाइडर। और टेक्स्ट जो है हमने कस्टम कलर बनाया हुआ था मेन के नेम से, तो हम वो यहाँ से ले लेते हैं। हमने कहा टेक्स्ट मेन चाहिए हमें। उसके बाद जो है हमें स्मॉल स्क्रीन्स पे जो टेक्स्ट चाहिए वो कितना हो, यानी अगर स्क्रीन छोटी हो जाती है, मोबाइल साइज़ की स्क्रीन है या टैबलेट्स हैं, तो उसमें हमें क्या स्क्रीन वो टेक्स्ट साइज़ चाहिए, तो वो हम यहाँ पे बता देते हैं। हम यहाँ से ले लेते हैं 5 XL। ठीक है, यहाँ से हमने 5 XL ले लिया। और इसके बाद SM लीडिंग हम ले लेते हैं नन। ठीक है, और मीडियम स्क्रीन्स पे जो टेक्स्ट का साइज़ है आपका वो हमें कितना चाहिए, सॉरी साइज़ नहीं, लेफ़्ट पे चाहिए मीडियम स्क्रीन्स पे साइज़ हमें। और लार्ज में जो है हमें चाहिए लार्ज टेक्स्ट, कितना चाहिए आपको 6 XL। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या कर दी, इसकी पूरी जो हमारी एक हेडिंग है उसकी हमने CSS कर दी कि क्या क्या चीज़ें चाहिए और किस तरीके से चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास एक हेडिंग क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है, जो कि हमारे पास क्या है, एक मिनट, ये रही गवर्नर सिंध वाली। ठीक है, अब ये H1 क्लोज हो रहा है, अब इससे बाहर आ जाते हैं। अब हमें चाहिए दूसरी हेडिंग। ठीक है, इसी तरीके से हमें क्या चाहिए, दूसरी हेडिंग चाहिए। तो उसमें हम क्या करेंगे, दूसरी हेडिंग किस चीज़ की चाहिए, यहाँ पहले लिख लेते हैं H1। ठीक है, और इसके अंदर हमें चाहिए कामरान खान टेसोरी। ठीक है, कामरान खान टेसोरी हमने सेकंड हेडिंग ले ली। अब इसके अंदर भी हमने क्या करना है, यहाँ पे आके क्लासेस बनानी है। ठीक है, तो यहाँ से मैं ले लूँगी क्लास नेम। और अब यहाँ से हम अपनी सेकंड क्लास बनाना शुरू करते हैं। यहाँ भी हमें वैसे ही चाहिए वाइट स्पेस नाउ रैप, ये ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें चाहिए टेक्स्ट सेंटर में, तो यहाँ से हम टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, टेक्स्ट सेंटर कर दिया। उसके बाद टेक्स्ट जो है हम बता देंगे 1.5 रैम। ठीक है, ये हमारे पास आ गया टेक्स्ट। और उसके बाद फॉन्ट हमें इसमें चाहिए नॉर्मल। ऊपर वाले में हमने क्या किया था, ऊपर वाले में हमने एक्स्ट्रा बोल्ड रखा था, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, फॉन्ट नॉर्मल चाहिए। ठीक है, लीडिंग यहाँ पे हम कर देते हैं ट्रैकिंग वाइडर। सही है, यहाँ से हमने ट्रैकिंग वाइडर ले लिया। और वैसे ही टेक्स्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं जो हमारा कस्टम कलर है मेन। एक मिनट, यहाँ से ये टेक्स्ट हम यहाँ से ले लेते हैं मेन। ठीक है, हमारा कस्टम कलर है जो हमने बनाया हुआ था वो हम यहाँ से ले लेंगे। स्मॉल स्क्रीन्स पे जो टेक्स्ट है आपका वो आपको कितना चाहिए, 4 XL। ठीक है, स्मॉल स्क्रीन्स पे हमें टेक्स्ट कितना चाहिए, 4 XL चाहिए। हमने यहाँ से 4 XL ले लिया है। और उसके बाद जो है हमें क्या चाहिए, SM लीडिंग 3, SM लीडिंग हम ले लेंगे 3 रैम।
ठीक हो गया। मीडियम स्क्रीन्स की बात करें तो यहाँ से आप टेक्स्ट कर दोगे लेफ़्ट, जैसे ऊपर भी किया था, ठीक है। यहाँ से हमने इसको लेफ़्ट कर देना है। और लार्ज स्क्रीन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ से हम टेक्स्ट ले लेते हैं 2.5 रैम। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आता है, हमारी दूसरी हेडिंग थी जो कि डन हो चुकी है हमारी, सही है। अब उसके बाद हमारे पास एक और हेडिंग है, वो कौन सी है मैं दिखा देती हूँ आपको। पहले इसको हम क्या करते हैं, इससे बाहर आ जाते हैं, H1 ले लेते हैं अगेन। अब हमारे पास थर्ड हेडिंग है जो कि हमारी क्या है, हमारे पास जो जैसे सर्टिफाइड क्लाउड लिखा था, अप्लाइड जनरेशन AI इंजीनियर, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे देनी है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने एक और H1 ले लिया है और अब इसके अंदर मैं वो हेडिंग्स लिखूंगी, ठीक है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आ जाती हूँ ताकि क्लियर चीज़ें आपको नज़र आना शुरू हो जाए, सही है। तो यहाँ से हम लिख देंगे सर्टिफाइड क्लाउड, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिख देती हूँ सर्टिफाइड क्लाउड, सही है। ये एक चीज़ आ गई। इसके बाद मैं नीचे इसके बाद मैं नीचे आऊँगी और मैं BR का टैग लूँगी, ठीक है, लाइन ब्रेक करके। इसी के अंदर एक और हेडिंग आ जाएगी जो कि हमारे पास होगी अप्लाइड जनरेटिव AI, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं जनरेटिव AI, सही है। उसके बाद दोबारा से हम यहाँ पे आ जाते हैं और BR का टैग ले लेते हैं, ठीक है, ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। और एक और हम हेडिंग यहाँ पे दे देंगे इंजीनियर, और यहाँ पे पैरेंथेसिस लगेंगे और पैरेंथेसिस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे सारी हेडिंग्स दे देनी है। चाहे मैंने ब्रेक लाइन की थी और यहाँ नीचे आ जाएगा, सही हो गया। इस तरीके से हमने तीनों चीज़ें बता दी और यहाँ पे हमारा H1 क्लोज हो गया। अब इस H1 के अंदर हमें क्या करना है, क्लास बनानी है। ये जो हमने हेडिंग्स दी हैं इनकी क्लास बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाती हूँ मैं, सबसे पहले ले लेती हूँ क्लास नेम, ठीक है। क्लास नेम लेने के बाद मार्जिन टॉप इसका हम कर देते हैं 5। मार्जिन टॉप देने के बाद वही वाइट स्पेस नाउ रैप, इसको ले लेते हैं, ठीक है। ये लेने के बाद टेक्स्ट जो है हमें ये भी सेंटर में चाहिए, तो यहाँ से हमने टेक्स्ट सेंटर कर दिया, ठीक है। टेक्स्ट सेंटर करने के बाद टेक्स्ट 1.5, ठीक है। फॉन्ट जो है इसका सेमी बोल्ड रखेंगे, ये आ गया हमारे पास सेमी बोल्ड, ठीक है। फॉन्ट सेमी बोल्ड रख दिया हमने। और लीडिंग आप ले लो इसकी 2 रैम, सही है। और ट्रैकिंग जो है वो हम इसकी कर देंगे ट्रैकिंग वाइडर, ठीक हो गया। टेक्स्ट हम इसका ले लेते हैं, एक मिनट, टेक्स्ट इसका ले लेते हैं हम, ठीक है, ये वाला कलर, सही है। और उसके बाद स्मॉल स्क्रीन्स पे आपको किस तरीके से चाहिए वो आप यहाँ पे बता देंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं SM, यानी स्मॉल स्क्रीन्स पे जो है हमारे पास टेक्स्ट कितना शो हो, तो हम यहाँ पे ले लेंगे टेक्स्ट 4 एक्सेल, ठीक है। स्मॉल स्क्रीन्स पर टेक्स्ट 4 एक्सेल नज़र आए और स्मॉल स्क्रीन्स पे ही हमारे पास जो लीडिंग है उसको हम कर देते हैं 3 रैम, सही है। और मीडियम स्क्रीन्स की बात करें तो मीडियम स्क्रीन्स पे हमें टेक्स्ट क्या चाहिए, लेफ़्ट चाहिए, सही है। तो यहाँ से हमने लेफ़्ट कर दिया। उसके बाद लार्ज स्क्रीन्स की बात करें तो लार्ज स्क्रीन्स पे टेक्स्ट जो है हमें वो 2.5 रैम, ठीक हो गया। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इनकी CSS कर दी। जो हमारे पास क्या थी, हमारे पास जो हेडिंग्स थी यहाँ पे उनकी हमने क्या कर दी है, यहाँ पे CSS कर दी है, सही हो गया। तो यहाँ तक ये हमारे पास डन हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ये बैकग्राउंड पे इमेज आ चुकी है, ट्रांसपेरेंसी इसकी बिल्कुल ओके है। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे गवर्नर इनिशिएटिव वाली वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये आ गई गवर्नर इनिशिएटिव, ये देखिए आपके सामने आ रही है वाली वेबसाइट, ठीक है। ये देखिए बैकग्राउंड पे बिल्कुल इसी तरीके से इमेज नज़र आ रही है, सही। अभी इसके अंदर हमने ये वाली इमेज ऐड नहीं की, वो करेंगे तो ये प्रॉपर अलाइन हो जाएंगी चीज़ें। बाकी हेडिंग्स भी देखें इसी तरीके से दी हुई हैं,
हेडिंग्स भी वैसे ही नज़र आ रही हैं आपके सामने और कलर भी वही है सब। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, बाकी चीज़ें ऐड करना शुरू करते हैं। यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब क्या रह गया हमारे पास, अब हमारे पास रह गया है ये अर्न अप टू $5000 मंथ। ये सारी चीज़ें हमारे पास रह गई हैं, तो हम ये ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं H1। ठीक है, H1 के बाद हम यहाँ नीचे आते हैं और हम एक P का टैग लेंगे। ठीक है, क्योंकि अब हमें क्या चाहिए, अब हमें पैराग्राफ चाहिए। सही है, तो हम यहाँ पे P पे आ जाते हैं। P पे आने के बाद हमने क्या करना है, हमने अपना अर्न अप टू, ठीक है, क्या लिखा था वहाँ, $5000 मंथ। ठीक है, इस तरीके से हमने पैराग्राफ दे देना है। सही है, और उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद हम उसकी क्लास बना देंगे। यहाँ पे हमने क्लास बना दी और यहाँ से हम ले लेंगे मार्जिन वगैरह, हम इसका सेट कर देते हैं जल्दी से। मैं यहाँ से इसका 5 ले लेती हूँ मार्जिन। वाइड स्पेस नाउ रैप हम ले लेते हैं, सॉरी, वाइड स्पेस नाउ रैप ले लिया हमने। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट हमें सेंटर में चाहिए, तो हम यहाँ से सेंटर कर देते हैं। टेक्स्ट सेंटर में आ गया। टेक्स्ट जो है हम यहाँ से ले लेते हैं 1.25 रैम, सॉरी, इसको यहाँ पे देंगे। सही है, और उसके बाद फॉन्ट हमें यहाँ पे चाहिए एक्स्ट्रा बोल्ड। ठीक है, एक्स्ट्रा बोल्ड ले लिया हमने। टेक्स्ट का जो कलर है वो हमारा जो हमने कस्टम कलर बनाया था टेक्स्ट मेन, वो ले लेते हैं। सही है, और उसके बाद स्मॉल स्क्रीन्स पे जो है हमें टेक्स्ट चाहिए 2 एक्सेल। सही है, स्मॉल स्क्रीन्स पे हमने क्या ले लिया, टेक्स्ट 2 एक्सेल ले लिया। और मीडियम स्क्रीन्स की बात करें तो उसमें हम दे देते हैं टेक्स्ट आपका नज़र आए लेफ्ट में। ठीक है, यहाँ से हमने कर दिया मीडियम स्क्रीन्स पे टेक्स्ट कहाँ पे नज़र आए, लेफ्ट में नज़र आए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये अपना जो पैराग्राफ था वो भी हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, डन कर लिया है। यहाँ पे हमारा पैराग्राफ भी बन चुका है। सही है, उसके बाद जो है अब एक और चीज़ आ जाती है जो कि हैदराबाद से रिलेटेड है, तो उसको भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करती हूँ पैराग्राफ को, और यहाँ पे आके हम उसको पेस्ट करते हैं और यहाँ से हम ये पैराग्राफ हटा देते हैं। अर्न अप टू वाला यहाँ पे हम लिख देते हैं नाउ एडमिशंस आर ओपन इन हैदराबाद। ठीक है, सही है, नाउ एडमिशंस आर ओपन इन हैदराबाद। अब इसकी जो क्लास है हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे हमने इसके मार्जिन दे दिया, विड्थ हमने फुल दे दी इसकी, अच्छा सॉरी, विड्थ यहाँ पे मैंने इसकी विड्थ जो है इसकी फुल कर देते हैं हम। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास टेक्स्ट है वो सेंटर है, फिर टेक्स्ट 1.25 रैम है। सही है, फॉन्ट हमारे पास हमने यहाँ एक्स्ट्रा बोल्ड रखा था, इसको हम बोल्ड कर देते हैं। फॉन्ट हमने बोल्ड ले लिया। ठीक है, ट्रैकिंग वाइडर चाहिए हमें यहाँ पे, इसके बाद हम ऐड कर देते हैं ट्रैकिंग वाइडर। ठीक है, टेक्स्ट मेन चाहिए था। स्मॉल स्क्रीन्स पे हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट 2 एक्सेल चाहिए। और मीडियम स्क्रीन्स पे जो है हमें, एक मिनट, मीडियम स्क्रीन्स पे जो है हमें ये चाहिए, एक मिनट यहाँ आते हैं। ठीक है, स्मॉल स्क्रीन्स पे इतना चाहिए, यहाँ पे लेफ्ट रहेगा, और इसके अलावा मीडियम स्क्रीन्स पे हम इसको कर देते हैं, मीडियम स्क्रीन्स पे इसकी विड्थ हम कर देंगे 80%। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 80%। सही हो गया। अब यहाँ तक हमारे पास ये डन हो चुका है। यहाँ पे मतलब जो पैराग्राफ्स थे वो हमने यहाँ पे दे दिए हैं, ये डन हो गए। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें रह गई हम चल के देख लेते हैं। ये देखें आपके सामने आ रहा है, ठीक हो गया। उसी तरीके से ये वाला पैराग्राफ भी ऐड हो गया और नीचे वाला पैराग्राफ भी ऐड हो चुका है। सही है, अब क्या रह गया है, ये वाली इमेज ऐड करनी है और ये वाला पार्ट आना है। ये तो हम क्या किया था, हमने कस्टम कंपोनेंट बनाया था, उसके अंदर ये पूरा काम हम करके रख चुके हैं। सिर्फ हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको इंपोर्ट करवाना है और एक अप्लाई नाउ का हमने बटन बनाना है। सही है, तो यहाँ पे आ जाते हैं वापस।
सही है, यहाँ तक इस पैराग्राफ तक हमारा काम क्या हो चुका है, डन हो चुका है। अब इसके बाद क्या करना है, हमने नीचे आना है, नीचे आने के बाद एक अदर डिव बनाना है। सही है, और डिव बनाने के बाद क्या करना है, सबसे पहले तो इस डिव के अंदर मैं क्लास बना देती हूँ, क्लास नेम। सही है, क्लास नेम दे दिया मैंने, और इसके अंदर अब हम क्लास दे देंगे जल्दी से। मार्जिन बॉटम दे दिया, मार्जिन टॉप दे देते हैं, मार्जिन टॉप 5। उसके बाद फ्लैक्स और फ्लैक्स कॉलम। ठीक है, और आइटम्स हमें कहाँ चाहिए, आइटम्स हमें सेंटर में चाहिए, तो यहाँ से हम आइटम सेंटर कर देते हैं। उसके बाद स्मॉल स्क्रीन्स की बात करें तो हम यहाँ से ले लेते हैं स्मॉल स्क्रीन्स पे जो मार्जिन टॉप होगा इसका वो 10 होगा। सही है, और स्मॉल स्क्रीन्स पे फ्लैक्स यहाँ पे ये आ जाएगा रॉ में। ठीक है, स्मॉल स्क्रीन्स की बात कर रहे हैं हम। और SM गैप 5 और MD मीडियम स्क्रीन्स पे मार्जिन बॉटम जो होगा इसका वो आ जाएगा आपका 0। ठीक है, ये डिव के अंदर पूरी हमने एक क्लास जो है वो क्रिएट कर दी है। इसके बाद बारी आ जाती है लिंक्स की। अब यहाँ पे हम लिंक्स क्रिएट करेंगे, तो यहाँ से मैं लिख लेती हूँ लिंक। ठीक है, अब यहाँ पे ये एरर दे रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर लिंक्स को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं इंपोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट लिंक। ठीक है, तो एक एरर तो हमारे पास चला गया है हमने क्योंकि इसको इंपोर्ट करवा लिया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके बाद अब ये रेफरेंस भी मांगेगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके अंदर क्लास बनाते हैं और उसके अंदर उसका रेफरेंस भी दे देते हैं। सही है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले इधर आ जाते हैं, इसके अंदर क्लास बनाते हैं लिंक के अंदर। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ क्लास नेम। क्लास नेम ले लिया मैंने। क्लास नेम लेने के बाद मैं इसकी विड्थ दे देती हूँ फुल। ठीक है, MDW ऑटो। ठीक है, यानी हमारे पास क्या हो, मीडियम स्क्रीन पे जो इसकी विड्थ हो वो क्या हो, ऑटो हो। सही है, उसके बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रेफरेंस दे देंगे जिसका ये हमें एरर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम आए और यहाँ पे अब हम बता देंगे कि हमें क्या चाहिए। यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ पे जो है हमारे पास अप्लाई वाला एक ऑप्शन आएगा जो हमारे पास ये है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर मैं page.tsx में जाऊँ तो ये हमारे पास अप्लाई मांग रहा है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको दे देते हैं अप्लाई। ठीक है, कि क्या होगा, जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेगा ना, अभी हम क्या करेंगे, बटन बनाएंगे। मैं अगर आपको यहाँ से दिखाऊं तो ये देखिए अप्लाई नाउ का बटन है। तो अब जैसे ही हम अप्लाई नाउ पे जाएंगे ना, तो क्या करेगा, अगर मैं इस पेज पे जाऊं या इस पेज पे जाऊं, ये दोनों सेम ही काम करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए मैं अप्लाई पे गई तो ये आ गया मेरे पास, और यहाँ से अगर मैं जाऊँ अप्लाई पे तो भी मेरे पास सेम पेज खुल रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ये जो मैं बटन बनाऊंगी अप्लाई नाउ वाला, इसके अंदर मैं रेफरेंस किसका दे रही हूँ, अप्लाई वाले पेज का दे रही हूँ। सही है, सॉरी यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश लगेगा। सही है, तो यहाँ पे मैंने ये रेफरेंस दे दिया। अब इस लिंक के अंदर मैं एक बटन क्रिएट करूँगी अप्लाई नाउ वाला, ताकि मेरा यूज़र यहाँ से चाहे तो यहाँ से भी अप्लाई पे क्लिक करके चला जाए, और सेम वैसे ही यहाँ पे एक बटन बनेगा अप्लाई नाउ का, ये वाला, वो चाहे तो डायरेक्ट इस पे क्लिक करके भी सेम इसी पेज पे आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने अप्लाई वाले पेज का क्या कर दिया, यहाँ पे लिंक दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिंक भी दे दिया। अब क्या करना है, इसके अंदर हमें एक बटन बनाना है। इस लिंक के अंदर रहते हुए हमें क्या करना है, एक अदद बटन बनाना है। तो यहाँ पे मैं आती हूँ, पहले बटन का टैग ले लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ से मैंने बटन का टैग ले लिया। बटन के अंदर आपको क्या लिखना है, पहले आप वो लिख लें। तो यहाँ से मैं आती हूँ यहाँ पे, और मुझे चाहिए अप्लाई नाउ। ठीक है, अच्छा ये सब कैपिटल था, अप्लाई नाउ। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, जो भी मेरे बटन का मुझे नेम रखना था वो यहाँ पे मैंने लिख दिया, जैसे अप्लाई नाउ। ठीक है, अब अप्लाई नाउ का मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें लिख दी हैं। अब उसके बाद क्या करना है, इसकी CSS करनी है मुझे, क्योंकि अगर अभी मैं यहाँ पे आऊँ अपने वाले वेबसाइट पे, तो देखिए अप्लाई नाउ का बटन आ रहा है। ठीक है, होवर कर रही हूँ तो बटन भी बना हुआ है, लेकिन अभी इसकी CSS करके हमें सेम इसको ऐसा बनाना है। सही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस से आ जाते हैं और यहाँ पे आके हम ले लेते हैं क्लास नेम। ठीक है,
क्लास नेम ले लिया। अब हम इसकी CSS करते हैं, सही है। जैसे विड्थ इसकी चाहिए हमें फुल राउंडेड, BG मेन, पैडिंग इसकी ले लेते हैं 3, टेक्स्ट जो है हमें चाहिए सेंटर में, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट SM, फॉन्ट सेमी बोल्ड चाहिए, हमने सेमी बोल्ड ले लिया यहाँ से, ट्रैकिंग वाइडेस्ट, ठीक हो गया। और इसके अलावा जो टेक्स्ट का कलर चाहिए वो हमें चाहिए यहाँ पे वाइट, ठीक है। और ट्रांजिशन ऑल, होवर, ट्रांसलेट Y1 चाहिए हमें, ठीक है, ट्रांसलेट Y1। और उसके बाद हम ले लेंगे SM PY, पैडिंग हम इसकी ले लेते हैं 4, ठीक है। SM टेक्स्ट बेस, और मीडियम स्क्रीन स्पेस की विड्थ की बात कर लें तो वो हमें चाहिए 52, ठीक हो गया। यहाँ तक हमने ये काम भी कर लिया। यहाँ पे हमने पूरी इसकी एक क्लास बना दी, और इसके बाद ये हमारा जो है बटन की क्लास भी बन गई है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये देखिए बटन आ गया, सेम वैसे ही आ रहा है आपके पास, ठीक। जैसे हम यहाँ ओवर कर रहे थे ऐसे यहाँ पे भी हम ओवर कर रहे हैं, और ये हमारे पास बना हुआ आ रहा है। अच्छा एक मिनट, यहाँ से ये हाइफन आएगा, अब देखते हैं, ये देखिए अब ये राउंडेड हो गए, वरना इसके जो एजेस थे बॉर्डर के वो क्या थे, शार्प थे थोड़े से, तो मैंने गलती की थी, वहाँ पे मैंने कॉलन लगा दिया था हाइफन की जगह। अब मैंने वापस से वहाँ पे हाइफन लगा दिया, तो अब देखिए परफेक्ट आ रहा है बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है। अब क्या चीज़ रह गई है, अब हमारे पास ये चीज़ रह गई है, ये हमें ऐड करना है। अब ये जो है ना हम पहले से बना चुके हैं कस्टम कंपोनेंट, तो अब चलते हैं यहाँ पे, उसको हमने इंपोर्ट करवाना है सिर्फ, और कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पे देखिए कितना इजी हो जाता है, अगर आप पहले से सारे काम यानी चंक्स में करके रखें तो आपका कोड कितना नीट एंड क्लीन होता है और शॉर्ट हो जाता है। अब अगर मैं यहाँ पे देखिए ये रहा मेरे पास काउंटर के नेम से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ये देखिए इसका इतना कोड है। अब अगर ये पूरा कोड भी मैं इसके अंदर यहाँ पे इस पॉइंट पे आके करने लगती तो कितना ज़्यादा घिचपिच हो जाती, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन अब हम पहले से हमने कंपोनेंट बना के रखा हुआ है, तो हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ पे उसको इंपोर्ट करवाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं पहले इसको ऊपर इंपोर्ट करवाती हूँ, ठीक है। यहाँ से ही मैं लिखती हूँ इंपोर्ट काउंटर, ठीक है, ये रहा हमारे पास आ गया। तो इसको हमने यहाँ से ले लिया, और यहाँ पे अब मैं इसको क्या करा दूंगी, इंपोर्ट करवा दूंगी। अच्छा ये तो हमने लगाया ही नहीं, ठीक है। ये देखिए काउंटर को हमने यहाँ पे क्या करवा दिया, इंपोर्ट करवा दिया। सिर्फ इतना काम करना है आपने। अब देखिए कितना इजी हो गया, पहले से अगर आपने काम करके रखा हुआ हो तो ये देखिए हमारे पास क्या हो गया। अब ये सॉरी ये तो वही है, ये देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, बना हुआ यहाँ पे आ गया है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे बना हुआ आ गया, एक्सेप्टेड एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अब क्या रह गई है, सिर्फ पिक्चर रह गई है। अब हमें पिक्चर ऐड करवानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हमने यहाँ तक तो ये काम कंप्लीट कर लिया, ठीक है। काउंटर तक हो गया। अब काउंटर के बाद 2 डिव्स छोड़ के आपने यहाँ पे आना है, ठीक है। 2 डिव्स क्लोज हो रहे हैं, उसके बाद आपने आना है और एक और डिव बनाना है आपने। अब क्योंकि लास्ट काम रह गया, और लास्ट काम क्या है हमारे पास, हमें इमेज इंसर्ट करवानी है, बस। उसके बाद हमारा ये वाला पार्ट डन हो गया, सही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इमेज को इंसर्ट करवा लेते हैं, सही है। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ इमेज,
लिखो कुछ आ कुछ जाता है। ठीक है, पहले हम यहाँ से इमेज ले लेते हैं। अब ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने इसको क्या किया, इंपोर्ट नहीं करवाया है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर से जाके इमेज को इंपोर्ट करवा लेते हैं, इंपोर्ट इमेज फ्रॉम नेक्स्ट इमेज। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं वापस से। अब ये आपको एरर्स दे रहा है, कुछ एरर्स क्या दे रहा है कि आपने क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ मिसिंग है इसके अंदर आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ देनी होती हैं, जैसे सोर्स, ऑल्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें देनी होती हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से SRC ले लेते हैं। पहले देखिए सोर्स की प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास, इसके अंदर आपने नाम दे देना है, जो भी आपकी इमेज का नाम होगा। जैसे मेरी इमेज का नाम कवर है, तो मैंने यहाँ से कवर ले लिया, सही है। उसके बाद आपने ऑल्ट टेक्स्ट दे देना है इसका, ये आपको एरर देता रहेगा जब तक आप सारी प्रॉपर्टीज़ क्या ना कर लो, पूरी ना कर लो। ठीक है, तो अब यहाँ से ऑल्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ से ले लेते हैं जो भी आपको लिखना है। जैसे मैं लिख देती हूँ GIAIC। ठीक है, कोई भी आप टेक्स्ट दे दो कि अगर आपकी इमेज शो नहीं हो रही, नेट का इशू है, कुछ है, तो उसकी जगह पे टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा हो, ताकि अगले को समझ में आ जाए कि भाई यहाँ पे क्या डिस्प्ले होने वाला है। अच्छा, ये पब्लिक पे कवर पे हमें जो है एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, कैन नॉट फाइंड नेम कवर। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करवाना पड़ेगा इसको। तो हम आ जाते हैं इंपोर्ट कवर, ठीक है, फ्रॉम, और हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से हमने करना है इसको इंपोर्ट। तो यहाँ से हम ले लेंगे, अब जहाँ भी आपके पास रखा होगा इसको हम कैपिटल कर देते हैं, कवर, और यहाँ पे आने के बाद हम इसको सिंपल फोल्डर से बाहर निकलना है हमने। ठीक है, तब तक जाते रहेंगे जब तक पब्लिक ना आ जाए। देखिए पब्लिक आ गया, पब्लिक में गए, और पब्लिक में जाने के बाद सिंपल आपने यहाँ पे ये देखिए cover.png आ रहा है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब देखिए एरर जो है ना हमारे पास से वो क्या हो गया, चला गया। पहले हमें एरर क्यों दे रहा था, क्योंकि हमने कवर को इम्पोर्ट नहीं करवाया था, सही है। अब हमने क्या कर लिया, कवर को इम्पोर्ट करवा लिया है, तो अब ये एरर चला गया है हमारे पास से, सही है। अब क्या करना है, हमने इसके अंदर भी हमने एक क्लास बनानी है छोटी सी। तो यहाँ से हम ले लेते हैं क्लास नेम। ठीक है, क्लास नेम लेने के बाद इसमें हम क्लास बना देंगे। तो हम यहाँ से ले लेते हैं मीडियम स्क्रीन्स के लिए, ठीक है, मार्जिन लेफ्ट जो है हम यहाँ से ले लेंगे 40, हाइट जो है हम इसकी ले लेते हैं ऑटो, और मिनिमम विड्थ जो है इसकी हम यहाँ पे ले लेते हैं 900 पिक्सल्स। ठीक है, ओके, 900 पिक्सल्स ले ली। और लार्ज स्क्रीन्स की बात करें तो उसके अंदर हम इसकी विड्थ ले लेते हैं, विड्थ आ जाएगी इसकी कितनी, 600 पिक्सल्स। ठीक है, 600 पिक्सल्स। तो यहाँ पे हमने एक छोटी सी क्लास बना दी, और हमें इसके डिव में भी क्लास बनानी थी। तो यहाँ से हम आ जाते हैं डिव में, और यहाँ से हम ले लेते हैं क्लास नेम, सही है, और इसकी भी क्लास बना लेते हैं। इसको हम कर देते हैं रिलेटिव। रिलेटिव के बाद मार्जिन टॉप आ जाती है, जो कि हमने 7 रखनी है। मार्जिन टॉप के बाद हमें फ्लेक्स लेना है, फ्लेक्स के बाद हम विड्थ जो है इसकी वो फुल कर देते हैं। आइटम्स जो हैं वो हम यहाँ से ले लेते हैं आइटम्स एंड, ठीक है, जस्टिफाई सेंटर। ठीक है, मीडियम पे हम जाएंगे तो हमारा जो मार्जिन है उसको हम रख देंगे ऑटो, सही है, और उसके बाद MD जस्टिफाई एंड। ठीक हो गया, इस तरीके से हमने सारी कोडिंग कर ली है। और यहाँ पे हमारी इमेज क्यों नहीं डिस्प्ले हो रही है, अच्छा ये बहुत नीचे आ गई है, क्या गलती की है देख लेते हैं ज़रा। यहाँ पे हमारे जो मेन डिव हैं वो देख लेते हैं। पहला डिव बिल्कुल ठीक है, सेकंड डिव जो हमारी इमेज से रिलेटेड है उसमें देख लेते हैं, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने वैसे सही कर दिया, एक्स्ट्रा स्पेस था। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने MD यानी मीडियम स्क्रीन्स पे फ्लेक्स रॉ लिखा है, लेकिन उससे पहले मैंने फ्लेक्स की प्रॉपर्टी नहीं लगाई है। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ MD फ्लेक्स, ठीक है, और उसके बाद ये वाली आएगी, ये मिसिंग थी एक प्रॉपर्टी, सही है, और यहाँ पे बस हाइफन मिसिंग है। ठीक हो गया,
अब चल के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आ गई है, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है कि ये बिल्कुल, ये देखिए इस तरीके से आ रही है, हमें प्रॉपर इसको लेकर आना है। तो इसका कोड हमें यहाँ पे मिलेगा, लास्ट में देख लेते हैं वहाँ पे क्या मिस्टेक है। इमेज जहाँ हमने इंसर्ट की है, इमेज की क्लास MD मार्जिन, अच्छा ये देखिए यहाँ पे MIN आना था, मैंने MUN लिखा है। अब देखते हैं, ये देखिए बेहतरीन हो गया, ठीक हो गया जी। यहाँ पे देखिए प्रॉपर यहाँ पर इमेज आ गई। कितनी छोटी छोटी सी गलतियाँ थी, कहीं पे मैंने आई की जगह यू लगा दिया था, कहीं पे मैंने हाइफन नहीं लगाया था, और कहीं पे मैंने फ्लेक्स की प्रॉपर्टी ही नहीं लगाई थी, डायरेक्ट फ्लेक्स को यूज़ कर लिया था। तो रॉ में कन्वर्ट करना है, कॉलम में कन्वर्ट करना है, उससे पहले हमें फ्लेक्स की प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ती है। सही है, तो अब आपके सामने ये बन चुका है हमारा। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास ये भी आ गया अप्लाई नाउ का बटन, और ये भी आ गया है। अच्छा, इसमें मेरा ख्याल से स्पेसेस थे, हमने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट देखते हैं, गवर्नर इनिशिएटिव वाली। एक मिनट, हाँ ये देखिए स्पेसेस था, स्पेसेस हैं काफ़ी यहाँ पे, इसमें स्पेस नहीं है, इसका मतलब कुछ गलती हुई है। ये हमारा क्या था, काउंटर वाला कंपोनेंट था। इसमें देख लेते हैं, काम तो इसमें सब सही हुआ था, लेकिन मिस्टेक कहाँ पे हो गई है। फ्लैक्स कॉलम, अच्छा यहाँ पे देखिए मुझसे क्या मिस्टेक हुई है, मैंने यहाँ पे ट्रैकिंग वाइडेस्ट जो है ना, इससे पहले हाइफन लगा दिया, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, अब चल के देखते हैं, ये देखिए बेहतरीन हो गया, अब ये बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। और ये देखिए सही है। तो अब ये हमारे पास क्या हो गया है, हमारा डन हो चुका है। आपके पास पूरा यहाँ पर हेडर भी बन के आ चुका है। सही है, प्रॉपर सारी चीज़ों के साथ, जैसे वहाँ पे वैसे ही ये सारे पेजेस बन गए, लोगो आ गया है। उसके अलावा हमारे पास ये जो है हीरो सेक्शन था, ये भी रेडी हो चुका है, आपके सामने है। सही है, अप्लाई नाउ का बटन आ गया है, ये आ गया यहाँ पे। और इसके अलावा बाकी जितनी चीज़ें थी होम पेज पे वो सारी आ गई हैं, स्लाइड्स भी आ गई हैं हमारे पास। ठीक है, और ये फुटर भी आ गया है। तो ये हमारे पास थी वीडियो जो हमने गवर्नर इनिशिएटिव वाली वेबसाइट बनाई है। इसको हम देख लेते हैं एक बार कि ये कितनी रिस्पॉन्सिव है। ये देखिए ये पूरी रिस्पॉन्सिव भी है वेबसाइट, आपके सामने लोगो भी आ रहा है। हमने जो एक हेडिंग दी थी, हमने कहा था अगर ये मोबाइल स्क्रीन पे जाए, स्मॉल स्क्रीन पे जाए, तो फिर ये वाली हेडिंग नज़र आए, तो वही हेडिंग नज़र आ रही है। यहाँ पे देखिए बाकी सारी चीज़ें प्रॉपर नज़र आ रही हैं। अप्लाई नाउ का बटन आ रहा है, ये भी आ रहा है, इमेज भी हमारे पास नज़र आ रही है प्रॉपर, और बाकी सारी जितनी चीज़ें थी वो सब नज़र आ रही हैं। ये देखिए इस तरीके से फुटर भी हमारे पास आ रहा है प्रॉपर। सही है, और स्लाइड्स जो है हमने वो कैसे रखी थी कि हम जब मोबाइल स्क्रीन पे आए तो हमारे पास एक एक स्लाइड चले यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए एक एक स्लाइड चल रही है हमारे पास। सही हो गया इस तरीके से, तो ये हमारे पास बन गया। और ये देखिए हमारा नेव बार भी यहाँ पे आ जाता है। सही है, तो ये हमारे पास यहाँ पे डन हो गया, और ये रिस्पॉन्सिव भी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।